यहाँ पर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के दोस्त मौजूद हैं, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त मौजूद हैं, काउंसिल्स के दोस्त मौजूद हैं। हम यहाँ पर ये मुतालबा रख रहे हैं कि यहाँ पर जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है वो अगर उनको लगता है कि ये नौजवान शासन नहीं कर सकते हैं तो जाकर सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी देख लें कि जिन्होंने स्टूडेंट बिल मंजूर करवाया है, कैबिनेट से मंजूरी हुई है, असेंबली से मंजूरी हुई है, अगर इस बिल में, इस हक में कोई कदगन है, कोई मसाइल है, तो सिंध गवर्नमेंट इसको क्यों जो है उसको स्टूडेंट यूनियन की बहाली की तरफ जा रही है। अगर ये हुकूमत एजुकेशन के मसाइल जो है वो उसको एड्रेस करने में नाकाम है, उनको समझ नहीं आ रही है कि नौजवानों के मसाइल को किस तरह टैकल किया जाए, तो वो जाके जुल्फ़िकार भुट्टो की पॉलिसी को देखें कि किस तरह उन्होंने एजुकेशन को बेहतर किया और एजुकेशन को आम तबके और नौजवान की जो है उसकी कैपेसिटी में, उनके नेटवर्क में पहुंचाया ताकि नौजवान जो है मुस्तक़बिल का असासा बन सके। तो मैं यहाँ पर हम ये मूवमेंट जो है, ये एहतजाज जो है, ये हम जारी रखेंगे जब तक तुलबा यूनियन बहाल नहीं होती है। क्योंकि इश्यूज की बात हो रही है, यूनियन की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है और सबसे बढ़कर के हम सब लोगों के हक की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। और जब हम लोग इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान या हम हुकूमत के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे सब जितने भी जेंडर हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोगों को उनके हकूक दिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें कितनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ भी नज़र आती हैं हुकूमत की तरफ से। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी ही कम्युनिटी की बात करूं कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि सन 2018 में आया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती है। आज ये जो स्टूडेंट्स यूनियन की रिस्टोरेशन के लिए एक धरना दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या डिमांड्स हैं बेसिक? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने दोबारा याद करा दिया है कि एक वाक़या हुआ था 38 साल पहले और तमाम लोग भूल गए थे, पार्टियां भूल गई थी। और ये जो आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है मुल्क की सतह पे, उससे कम से कम रिफ्रेश हो जाएगा कि एक टास्क अभी दोबारा पूरा होना बाकी है। तो फारूक तारिक साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अभी पिछले दिनों स्टूडेंट मार्च भी हुआ, उसके बाद से आए दिन एक्टिविटीज़ स्टूडेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना फ़ायदा हुआ है या इस सिट इन की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये दोबारा इसलिए ज़रूरत पड़ी कि वादे किए गए थे, अमल नहीं किया, तो हमने कहा थोड़ा याद ही कराए हैं उन्हें। और ये अच्छा हुआ है कि आज लाहौर में, कराची में, पेशावर में, सब जगह पे हो रहा है। देखें, वादे हुक्मरान सियासतदान बार बार करते हैं। गवर्नर सरवर साहब ने तो मुझसे यहाँ टेलीफोन पे वादा किया था कि जी इनको ऐलान कर दें, मैं बहाल कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का बयान आपने सुन लिया है। पीपल्स पार्टी अभी वो यहाँ भी लड़के कह रहे थे। तो ये सारी पार्टियाँ जो हैं तीन दफ़ा इक़्तिदार में रही, अभी 3 साल से ये तहरीक इंसाफ है, लेकिन बहाल नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें डर ये है कि एक नई ताकत उभरेगी जो इनके कंट्रोल में नहीं होगी। इसलिए ये तुलबा यूनियंस को बहाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम इनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि उन्होंने यूनियंस जो हैं, स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर से बैन हटा दिए, तो आपको क्या लगता है कि उसको ही फॉलो यहाँ पे भी किया जाएगा या कितना प्रेशर होगा पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करें? अभी तो वो असम्बली में आना है, अभी तो कमेटीज़ में हुआ है अप्रूव, लेकिन ये एक अच्छा कदम है कि फाइनली उन्होंने आकर रियलाइज़ किया है, तुलबा का प्रेशर महसूस किया है, तो इन पे असर तो पड़ेगा, पंजाब पे भी, केपी पे भी, बलूचिस्तान पे भी, और उन्हें कुछ करना तो पड़ेगा। इस तरह नहीं छोड़ सकते वो। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने दिन तक ये अभी आपका इनिशियली है कि अरेंज हुआ है सिट इन का, या कितने दिन लग सकते हैं इसको? कोई पता नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और ये एक पॉलिटिकल जद्दोजहद है और एक डायलॉग है और लोगों के मीडिया के ज़रिए, लोगों के ज़रिए हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक जो बुनियादी हक है उसको नौजवानों को डिनाई कर रहे हैं। ये डिनाई करना बंद करें। मैं पंजाब के नौजवानों से अपील करूंगा, अपने पेरिफेरीज के अवाम के लिए भी आपने अपने आवाज उठाना है, अली वजीर के लिए भी आवाज उठाना है। हम समझते हैं अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो। जैसे जालिम हुक्मरानों ने मुल्क के अंदर तकसीम, परले दर्जे के शहरी दूसरे दर्जे के शहरी को यहाँ के अवाम को तकसीम किया है, उसका खात्मा आपकी जदोजहद से है। आपकी ये जदोजहद
उन पेरिफेरीज में बसने वाले लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए एक किरण बनती है, जिससे कम से कम यहाँ मोहब्बत आएगी और लोग आपस में जुड़ जाएंगे। हम ये सुर्ख पोश साथियों से उम्मीद रख सकते हैं, बाकी किसी से हमें उम्मीद नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे मरहूम आसिमा जहांगीर थी, ये फारूक तारिक थे, आप सब थे साथी, जो गिलगित बल्तिस्तान के मजलूम अवाम के साथ आप खड़े रहे, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में आप अपनी जो ये तहरीक है पूरे कॉलेजों में, गली मोहल्ले में फैलाएंगे, ताकि ये जो एक के बदले एक दूसरे वारियां लेने वाले हुक्मरान भाग जाए और हकीकी अवामी नुमाइंदा आ जाए, और मुल्क जिस मुश्किलात में IMF के शिकंजे में पड़ी है, गिरफ्तार है, पूरे मुल्क को इन लोगों ने गुलाम बनाया है, गिरवी रखा है, इसे भी नजात ये सुर्ख झंडा दिला सकता है, सुर्ख नजरिया वाला दिला सकते हैं, और कोई नहीं दिला सकता। मेरे दोस्तों, आज वो जो 1984 से अब तक एक अमली तौर पे नौजवानों के जहनों पे दौले शाह के चूहे बनाने के लिए जिस तरह सर मुंह में एक यहाँ जगह में छोटे छोटे बच्चों के सरों में लोहे का गिरफ्त फिट किया जाता है, उनका सोचने समझने का उनका सर उसी जगह में ही रहे, बेशक उनका जिस्म तो बड़ा हो। इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की आवाम को दौला चाह के चूहे बनाए हैं। उससे आजादी की सोचना है हमने, ताकि ये सोच न सके अवाम के मसाइल का, ये सोच न सके, इसलिए आपको दौला शाह के चूहे बनाए हैं। और इसमें भी अवाम, यही तुलबा उस जंजीरों को भी तोड़ डालेंगे, उस गिरफ्त को भी तोड़ डालेंगे। वो दौले शाह के चूहे जाके असेंबली में बिठाओ, उनको क्लिंटन के सीट पे बिठाओ, वो वही दौले शाह के चूहे बनेंगे। मेरे भाइयों, वो लोग कैसे मुल्क की खिदमत करेंगे, कैसी क़यादत करेंगे, जब उनको इतना दबा के रखा जाएगा, उनको खौफ में रखा जाएगा, उनको डरा के रखा जाएगा, वो कैसी क़यादत करेंगे? वो नहीं कर सकते। उनके लिए जहां से भी पैसा मिले वो वहां की तरफ जाएंगे। इसलिए भी जरूरी है कि ये तुलबा तंजीमों पर आयद पाबंदी हटाई जाए। आज पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ की तालीमी निज़ाम उस मुताबिक ही नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जहाँ दुनिया मुकाबले के साथ आगे जा रही है। वो इसलिए किया गया है कि आप लोगों पे पाबंदी लगा के अपने मर्जी से फैसले कर सके। इनका माल सुबह से जब ये इख्तिदार में नहीं होते हैं, इनके पास रिक्शा भी नहीं होता है, जब ये इख्तिदार में आते हैं तो दौले शाह के चूहे खरबूपति बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? वो ताकि आप लोगों का खून चूस कर सिरिंज के जरिए उधर जमा किया जाए। ये सूरत हाल है। जब हम ये बात करते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी करते हैं, क्योंकि उनका तो दिन दुगनी रात चौगुनी माली तरक्की होती रहती है। पहले तो जी ये हम योम स्याह मना रहे हैं आमिर ज़िया-उल हक के इक़दाम के ख़िलाफ़, जिसने 9 फरवरी 1984 को जमहूरियत पे शब खून मारा और तलबा यूनियंस के इलेक्शंस पर पाबंदी लगा दी। हम पहले तो उस इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हम ये सिटिंग इसलिए है कि ताकि अरबाब इक़्तिदार के कानों में आवाज़ गूंज सके कि तलबा अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर हैं और तलबा अपना हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। हम पुरअमन हैं अपने मुतालबात की, जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते हम इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। और हमारा मुतालबा ये है कि फिलफोर पंजाब में भी तलबा यूनियन जो है वो बहाल की जाए। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने सिंध में, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध में तलबा यूनियन की बहाली का ऐलान कर दिया है। और 11 फरवरी को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला के हुक्म से सिंध में तलबा यूनियन बहाल हो जाएगी। और 2 माह के
के बाद इलेक्शन होंगे। और ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट हुई है, तमाम प्रोविंसेस में ये होना चाहिए, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। और हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि उन्होंने तो मैंडेट ही ये कहा था कि हम नौजवानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, नौजवानों को फैसिलिटेट करेंगे, तो क्या उनमें इतनी हलाकी जरूरत नहीं है वो तलवा यूनियन की बहाली का ऐलान कर दें या उनके किसी MPA में। हम पंजाब असम्बली की इमारत के बाहर खड़े हैं और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं और हमें उम्मीद है और हम इंशाल्लाह पंजाब असम्बली में भी जो है करारदाद पेश करेंगे, वो चाहे उसका रिजल्ट जो भी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन से हमारी बातचीत चल रही है, पंजाब असम्बली में तलबा यूनियन की बहाली के लिए करारदाद मंजूर मूव करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि असम्बली में ये जो तहरीक इंसाफ है, जो MQM है, जो जमात इस्लामी है, जो दीगर सियासी जमातें सिंध असम्बली की मेंबर हैं, वो सब मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर तलबा यूनियन के इस बिल को यक आवाज़ होकर उसको मंजूर करेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस पंजाब असम्बली के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा, चूँकि ये पंजाब असम्बली के अक्सर लोग, गवर्नर पंजाब समेत ये वादा कर चुके हैं कि हम यूनियंस को बहाल करेंगे, लेकिन ये भूल गए हैं, ये आपस की जाली मसनूई सतही लड़ाइयों में पड़कर जो असल काम है करने वाला उससे पीछे हट गए हैं। तो आज हम इनको रिमाइंड कराने आए। गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से, मुल्तान से नौजवान यहाँ जमा है। इसका कैसा फूल का गुलदस्ता है। तो यही एक पैगाम है तलबा को, इस इलाके के लोगों को अखट करके आगे ले जाने के लिए बहुत मुस्बित। ये आपका धरना इनके कानून तक जाएगा, नहीं तो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के तलबा को इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। जगह जगह ये उठ के आगे आएँ, ताकि इनके आगे आने से ऐसा होगा कि ये हुक्मरानों के कान, जो दौलत की वजह से इनके कान बंद हैं, इनके कान खुल सके और ये अवाम की आवाज़ सुन सके और तलबा यूनियन का कानून पास कर सके। अगर यहाँ पे तलबा यूनियन की बहाली हो तो ये जो करप्शन के ज़रिए माल बनाते हैं, ये अपना बाप बेटा, इसमें जमहूरियत का कोई कल्चर नहीं है पार्टियों के अंदर, इसका खात्मा हो सकता है, इनकी गदी नशीनियों का खात्मा हो सकता है। इसलिए ये तलबा यूनियन पे पाबंदी लगाए हुए हैं, जिस तरह आमरीत ने लगाई थी। यूनियन की गैर मौजूदगी में जो मेन स्टेक होल्डर हैं, तलबा जो उनसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली चीज़ है, उन्हीं का कोई रोल नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो तलबा को दूर रख के तलबा के मसाइल कैसे कर सकते हैं, ये तो इलीगल कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। तलबा को तलबा के मसाइल के लिए जब तलबा यूनियन बहाल होगी तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्लाजा बनेगा, ब्लॉक बनेगा, तलबा बात करेंगे हमारे लिए एक अजाफी आप डिपार्टमेंट खोलें, तलबा डिमांड करेंगे हमारे लिए कोई बस, आप बसों का बंदोबस्त करें, तलबा डिमांड करेंगे वहाँ पे हमारे लिए एक जो है हॉस्टल बनाएं, फीसों की कमी हो और फीसों की जो इन लोगों ने होशरबा इजाफा किया है उसमें तलबा यूनियन हो, तो तलबा यूनियन उस मीटिंग में कह सकता है कि ये फीसें आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो तलबा के खून चूसने के लिए भी ये लोग अब तलबा यूनियन की बहाली से मुनकर हैं, ये नहीं चाहते हैं। इस पे तलबा को चाहिए कि ये आगाह हौसला करें और इस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि इनका जो तलबा यूनियन की जो डिमांड है ये पूरा हो सके। एक चीज़ जो अब मुझे देखने में आई है कि जब हमने स्टूडेंट मार्च किया था तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ जो तलबा के ग्रुप हैं उन्होंने इकट्ठे होकर काम किया और बहुत इफ़ेक्टिव रहा वो। लेकिन आज यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं, मुझे कुछ कमी नज़र आई है आज की स्थिति में। मैं तमाम तलबा तंजीमों से ये अपील करूँगा कि आप सब इकट्ठ हों और मिल के आप आगे चलें, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा तादाद होगी, आपकी जितनी इत्तेफाक होगी, आप 100 की जगह 1000 होंगे, उस पर बड़ा असर होगा। 1000 की जगह 10,000 होंगे, 10,000 की जगह 50,000 होंगे, तो 50,000 नहीं आप 10,000 होंगे, तो ये आपका दस्तखत करके कानून पास करेंगे। ये बहुत बुज़दिल है, डरे हुए हैं, चोर है, चोर डरता है ना। दोस्तों, गुजारिश ये है कि आज अफसोस की बात है कि सियासत के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, सियासत पर वो पाबंदियां लगा रहे हैं, तलबा की सियासत पर वो पाबंदियां लगा रहे हैं जो सियासत के नाम पर इन ऐवानों में आते हैं। अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इल्लामा इकबाल ने भी कहा कि जुदा होती है सियासत से तो रह जाती है चंगेजी।
आमरीयत का जो रूह है, जो आमरीयत की बुनियाद है, वो सियासत पर पाबंदी करना होता है। मैं ये गुजारिश करूंगा आप तमाम हजरात को, बिलखुसूस फरूक तारक साहब को, हमारे अली जान साहब को और मुस्तनसर बलोच साहब को, कि जहां वो एहतजाज कर रहे हैं, जहां वो अपने हकूक की बात कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि इसके साथ साथ जो मुंतखब नुमाइंदे पंजाब में इस वक्त हैं, आप उनके साथ भी एक गुफ्तगू करें। वो हमारे इलाकों के रहने वाले हैं, वो हमारे नौजवानों का, हमारे स्टूडेंट्स का प्रेशर भी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए जरूरी है कि एहतजाज के साथ साथ हम उनके साथ भी बात करें और उनके एहसास दिलवाएं कि हमें तुलबा यूनियन की बहाली के लिए आपकी जरूरत है। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आपको हक देता है कि राइट टू एसोसिएशन होना चाहिए। आर्टिकल 19 आपको हक देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और पाकिस्तान में अदलिया का हमेशा किरदार यही रहा, वकला का किरदार रहा, आइन की बहाली के लिए, आमरीयत को मुल्क से भगाने के लिए। और आमरीयत के गुमाश्ते जो आज मैं सुन रहा था एक स्पीकर को कि यहाँ मकामी कुछ इदारों ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं इन्हें वार्न करता हूँ कि तलबा को दहशतगर्द मत कहा जाए। दहशतगर्द तो वो लोग होंगे जो इन तलबा पर अटैक करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है, जो इस मुल्क को अंदर से दीमक की तरह चाट रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान में उठने वाली हर उस आवाज के साथ हैं जो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए उठेगी। आपके सामने पेश करने जा रही हूँ रियासत पाकिस्तान और हमारे तालीमी इदारों की एक बेमिसाल शाबाश, आप आधी बात करेंगे और इसको हमारी इजाजत पूरा करेगी। नहीं, आज मतलब 9 फरवरी को 1984 में स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगाया गया। तो 9 फरवरी को एक सियाह दिन के तौर पे मनाया जाता है। आज प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की तरफ से यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस बहाली के लिए धरना दिया जा रहा है। पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया जो कि हम समझते हैं एक मुसीबत पेशरफ्त है स्टूडेंट यूनियंस बहाली के लिए। यही बिल पंजाब असम्बली में भी पेश करना चाहिए। यहाँ पे पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में। तो स्टूडेंट यूनियंस बहाली के लिए आज ये धरना दिया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ हमारे डिमांड्स हैं। उसमें कैंपसेस में हरेसमेंट के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ है, फीसें बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ चल रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने पाटा के स्टूडेंट के साथ वादा किया था कि वो स्कॉलरशिप बहाल करेंगे। पिछले साल जब उन्होंने धरना दिया वो स्कॉलरशिप अभी तक बहाल नहीं किए जा रहे। या फिर यूनिवर्सिटी से एक तरह से जेल बनाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पूरे यूनिवर्सिटी पे इन्होंने चारदीवारी लगाई। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई मसला होता है तो ये दीवार लगाते। मेन कैफेटेरिया पे पिछले दिनों कोई मसला हुआ था तो इन्होंने अब पूरे मेन कैफेटेरिया को कवर कर लिया। तो ये मसाइल का हल नहीं। मसाइल का हल ये है कि स्टूडेंट के साथ बैठ के तलबा यूनियन बहाल कराई जाए। स्टूडेंट खुद अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इन्होंने स्टूडेंट से तमाम इख्तियारात लिए हुए और स्टूडेंट फिर एहतजाजों धरनों पे मजबूर होकर रोडों पे आ जाते। तो कॉमरेड, आज प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के अलावा कौन सी तंजीम यहाँ पर मौजूद है आपके सपोर्ट के लिए? यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें, यहाँ पे पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन भी है, यहाँ पे कौंसल्स भी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान के बलोच या पश्तून या सिंध गिलगिती कश्मीरी सब आए हुए। यहाँ पे हर बाशऊर शख्स आया हुआ है जिनका किसी तंजीम से ताल्लुक़ भी नहीं है। वो भी सिर्फ इस बुनियाद पे आए हुए कि ये उनके बच्चों की मुस्तकबिल की बात हो रही, या फिर हमारे आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल की बात। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो अभी भी बलोच स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हॉस्टल के राइट्स के लिए एक उन्होंने भी सिटिंग अरेंज किया हुआ है। तो उसके लिए भी आप क्या कहेंगे कि वो कहते हैं कि स्पेशली पश्तून को हटाकर सिर्फ बलोच के साथ ख़ास तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं। जीसी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में
ख़ास करके जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ एक तासुबाना रवैया रखा हुआ है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स का इशू है, मतलब बलूचिस्तान से स्टूडेंट आके उन्हें इन्होंने अलग रूम्स दिए हुए, मतलब अगर बलोच का एडमिशन हो जाए तो वो सिर्फ बलोच के रूम में जा सकता है, अगर पश्तून का एडमिशन हो जाए तो वो सिर्फ पश्तून के रूम में जा सकता है। तो ये इंतहाई तासुबाना एक तरीका जो इन्होंने रखा हुआ है, मतलब बलूचिस्तान से या पाटा से आके मुझे पंजाब के लोगों के साथ रहना है, उनके साथ वहाँ पे तो ऑलरेडी मैं पश्तूनों के साथ रह रहा हूँ, बलोचों के साथ मैं रह रहा हूँ। यहाँ पे मकसद यही था कि हमारे दरमियान जो फासले है, जो एक नफरतें बने हुए, वो कम हो जाए। और वो नफरतें उस वक्त कम होंगी जब हम और पंजाब के लोग एक दूसरे से मिले जुलेंगे। मगर यहाँ पे इनका तरीक़ाकार यही है कि पंजाब में आके भी हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, बलोच स्टूडेंट, उनका बुनियादी मुतालबा ये कि इन्होंने बलोचों के लिए सिर्फ चंद कमरे रखे हुए जिसमें सिर्फ बलोच जा सकते हैं। वो कहते हैं कि हमने आम लोगों के साथ भी रहना है, हमें उन रूम्स पे भी अलॉटमेंट दिए जाए ताकि जो हम जिन इलाकों से आए हुए उनके जो मतलब कल्चरल जो एक डाइवर्सिटी वो बहुत मुख्तलिफ है पंजाब से, हम इनसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, ये हमसे अपने तो एक मुस्बत जो है एक सोच बन जाएगी। पंजाब हुकूमत से आपको कितनी उम्मीद है कि स्टूडेंट यूनियन की बहाली में उनको जो है वो पॉजिटिव एक इक़दाम हमारे सामने आएगा सिंध हुकूमत की एग्जाम्पल सेट करने के बाद से? देखिए, पंजाब हुकूमत से तो कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकते। ये लोग मतलब इमरान खान ने ही ये कहा था कि हम गवर्नर हाउस से यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं बनी। यहाँ पे पंजाब के अंदर जितने भी पिछले कई अरसे में जो प्रोटेस्ट हुए, ये वादे करते, उस वादे के बाद ये सारे यू टर्न ले रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट फिर भी हम समझते हैं थोड़े से इनसे बेहतर है, मगर पंजाब के अंदर ये तमाम तर लोग जिस तरह सीएम पंजाब है या जितने भी लोग हैं उनसे हम कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकते। खास करके गवर्नर पंजाब से जो एक फिलासफर बन जाता है जब बात करता है, जो वादे करता है मगर उन वादों की खिलाफ वर्जियां वो समझता ही नहीं किसी चीज़ को। वो समझता है कि आर्जी तौर पर हर मसला हल किया जाए क्योंकि ये आर्जी तौर पर आए हुए, ये इस तरह इस मुल्क पे लागू किए हुए, ये वापस चले जाएंगे। अभी आपने कितने दिन तक ये इरादा है कि यहाँ पे सिट इन किया जाएगा? अभी कितने दिन तक आपको लगता है कि मसाइल हल होने में कोई मदद मिलेगी? ये हमारे मुज़ाकरात पे डिपेंड करता है कि ये कब तक हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे, कब हमारे डिमांड्स मानेंगे। तो जब तक डिमांड्स ना माने हम तब तक इधर ही बैठे रहेंगे। कॉमरेड, मुझे ये बताइएगा आज का ये जो सेट इन हो रहा है इससे क्या डिमांड्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कॉमरेड, इसकी मेन डिमांड जो है वो सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन्हें बहाल किया जाए। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासत है वो कुछ फैमिलीज़ के हाथ में है। हम चाहते हैं कि वो सियासत आम लोगों के हाथ में आए, आम लोग जो हैं वो अपने फ़ैसले खुद करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट हैं, जो तलबा हैं, वो अपनी सियासत में उनके वो किरदार निकाल के लाए जाएँ, वहाँ से उनके अंदर से जो लीडर हैं वो आएँ, वो बढ़ें आगे। और उसके लिए स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये कि वाइडर सियासत, कैंपस के अंदर भी पावर का आपको इम्बेलेंस नज़र आता है। एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी फ़ैसला ले सकती है, वहाँ पे मिलिटराइजेशन है, फ्री थॉट के ऊपर वहाँ पे उन्होंने जंजीरें डाली हुई हैं, आप खुल के सोच नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते। उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हम चाहते हैं कि जो ये हमारे कॉमरेड्स हैं वो अपनी जद्दोजहद करते रहें ताकि जितने भी ये मसाइल हैं वो हल हों और जितने भी हम सारे तलबा तालबात हैं वो सब खुल के जो है तालीम हासिल कर सकें। और इसमें सिर्फ यही तालबात नहीं, PSC के लोग नहीं, यहाँ जो पुलिस के अफसरान खड़े हैं उनके बच्चे भी वहीं पे जाते हैं, आपके हमारे बहन भाई वहीं पे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है उन सब के लिए कि वो एक तालीम की मैदान में आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट यूनियंस वहाँ पे हों। कॉमरेड, मुझे लम्स में मौजूदा सूरत हाल और एहतजाज के बारे में भी बताइएगा। जी कॉमरेड, आप जानते हैं कि लम्स जो है एक बहुत ही सरमायादाराना निज़ाम के अंदर पढ़ा रहा है और एक न्यू लिबरल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे जो अभी मेन मसला चल रहा है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो है लम्स अपने वर्कर्स जो उसके 250-300 वर्कर्स हैं वो सारे दूसरी कंपनी की तरफ दे देता है और वो फिर उसके बाद जो ज़्यादती उनके ज़हन में आती है वो कर सकते हैं। वहाँ पे वो वर्कर्स को फायर करते हैं, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन्हें बाथरूम में बैठ के वो खाना खाया करते थे। पिछले सेमेस्टर तक हमारी कोशिशों की वजह से अब उन्हें इजाज़त मिली है कि यार वो बाहर वॉन वगैरह में बैठ के खाना खा सकें। तो इतने बुरे हालात में मिनिमम वेज से कम उन्हें पैसे मिलते हैं। ऐसे हालात में हमारा जो PSC का काम है लम्स में भी वो यही है कि हम डेली 6 बजे वहाँ पे धरना करते हैं
تو انہیں بار بار ایڈمن کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سنیں ہماری بات اور اس سب کانٹریکٹنگ کے غلیظ نظام کو وہاں سے ختم کریں اور ورکر جو ہے اسے اپنے برابر عام انسان ایک انسان کے طور پہ دیکھیں اور انہیں برابری کے ایک انسانیت کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں اور اسی کی جدوجہد وہاں پہ جاری ہے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے اس سٹ ان سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں آپ کی؟ یہ سٹ ان آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو پہلے بھی مارچ کرتی رہی ہے. سٹ ان جو ہے PGC کا یہ پہلا اور ہے اور ہماری یہ امید ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے, اسٹوڈنٹ یونینز بحال نہیں کریں گے. سندھ کی طرف سے ہمیں کسی حد تک ایک مثبت جو ہے وہ رویہ ملا ہے کہ انہوں نے سن لی ہے بات, لیکن دیکھتے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے تاکہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ ریوائیو ہوں. کامریڈ حارث, مجھے بتائیے گا کہ آج یہ جو سٹ ان ارینج کیا ہوا ہے اس سے کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آج پورے لاہور کی تمام یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس آج یہاں پہ آئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر جو عائد پابندی ہے 9 فروری 1984 سے وہ ختم کی جائے تاکہ طلباء کی سیاسی جدوجہد میں انہیں جدوجہد کی اجازت دی جائے, انہیں اپنی طلباء تنظیمیں بحال کرنے کی اجازت دی جائے اور جو حق ان سے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہوئے ایک ایفیڈیوٹ لے کے چھین لیا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے. تو حارث, ابھی جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں طلباء کے حقوق کے لیے بات بھی کرتے ہیں, تو پھر ابھی ان کو مزید کس طرح سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سجیشنز دیں گے کہ وہ کس طرح سے یونائٹ ہو سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ جس وقت تک آپ اسٹوڈنٹس کو ان کی یونین کا حق نہیں دیں گے, ایک باقاعدہ لیجیٹیمیٹ سولوشن نہیں دیں گے, اس وقت اسٹوڈنٹ کی جو تنظیمیں ہوں گی وہ وائلنس بھی کریں گی, وہ کونسلز بنیں گی, وہ ایتھنیسٹیز میں ڈیوائیڈ ہوں گے اور ہماری پوری قوم ڈیوائیڈ ہوگی. جب اسٹوڈنٹ کو آپ سیاست کا حق دیں گے تو ایک متبادل آپ کو لیڈرشپ بھی ملے گی اور اس کے بعد آپ کو ایک سیاسی قیادت ملے گی جو اس ملک کو لے کے آگے چلے گی. تو یہ تمام جو بھی جتنے بھی اعتراضات طلبہ تنظیموں پہ لگائے جاتے ہیں وائلنس کے یا کوئی بھی, ان کا ایک ہی حل ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کی جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو جس سے وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے, حکومت سے یا کسی بھی اور ادارے سے وہ بات کر سکے. تو آپ کے خیال میں حکومت نے اب تک اس بین کو لفٹ کرنے کے لیے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا یا کس چیز کی ہچکچاہٹ ہے؟ کیونکہ حکومت کے اندر جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے بڑے بزنسز ہیں. اگر عام عوام کے بجائے ان کے پاس حکومت رہتی ہے تو وہ اپنے بزنسز, اپنی جاگیروں کو قائم رکھتے ہیں. جب عام عوام کے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو پھر عام عوام کے مسائل حل ہوں گے اور یہ سب لوگ جو ہمارے اوپر اپنے تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسائل حل ہوں. آپ نے ابھی بات کی کہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے, تو ابھی بھی پنجاب یونیورسٹی میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کاؤنسلز موجود ہیں, تو کیا ابھی ان میں یونٹی بھی ہے یا آپ کو آج اس سٹ ان میں کسی دوسرے آرگنائزیشنز نے بھی جوائن کیا ہے؟ اس سٹ ان میں ہمیں پنجاب یونیورسٹی سے پنجاب کونسل, سندھ کونسل, اس کے بعد بلوچ کونسل, پشتون کونسل سب نے جوائن کیا ہے اور یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کی ایک یونٹی ہے جو ہم نے قائم رکھی ہوئی ہے. کامریڈ, آج کے سٹ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. آج 9 فروری ہے. 38 سال پہلے 1984 میں ایک آمر جنرل ضیاء الحق نے طلبہ سیاست پہ پابندی لگائی تھی اور یہ ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ دیکھیں طلبہ سیاست ایک نظری تھی, ایک متبادل طرح کی پولیٹکس کی, ایک متبادل سوچ کی, ایک نظریاتی پولیٹکس کی. جیسے ہی طلبہ سیاست کو ختم کیا گیا, اس پہ پابندی لگائی گئی, ایک تو نظریاتی سیاست ختم ہو گئی, مڈل کلاس کی سیاست ختم ہو گئی اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ کیمپس بھی بہتر نہیں ہوئے. آج جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی وہ باقی تمام یونیورسٹیوں سے دنیا بھر میں پیچھے ہیں, تو ہر لحاظ سے ہم پیچھے گئے ہیں اور میرے خیال یہ خوشائند بات ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی جو ترقی پسند سوچ ہے وہ طلباء میں آج بھی زندہ ہے اور یہ ایونٹ اس کی ایک بھرپور مثال ہے. تو کامریڈ, پروگریسو اسٹوڈنٹس کے علاوہ اور کون سی آرگنائزیشنز نے آپ کو جوائن کیا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ مارچ جو تھا, سولیڈیرٹی مارچ, اس میں ہم نے بہت زیادہ یونٹی دیکھنے میں آئی, لیکن آج اس طرح سے مجھے لگ نہیں رہا. نہیں, آج تو اس طرح کا مارچ نہیں ہے, آج تو ایک چھوٹا وہ پروٹیسٹ ہے, دن کو منایا جا رہا ہے, سیاہ دن منایا جا رہا ہے, اس کی تو وہ موبلائزیشن نہیں ہوئی, لیکن اس میں نمائندے ہیں ہر تنظیم کے, انہی تنظیموں کے. پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے بھی ہیں, پروگریسو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے بھی ہیں, پھر NSF والے ہیں, RSF والے ہیں, یعنی وہ ساری تنظیموں کے نمائندے آ جائے ہیں. آج اس طرح کی موبلائزیشن کرنا اس کا مقصد نہیں تھا, آج ایک علامتی ایک تھا مظاہرہ, کیونکہ وہ دن منانا تھا اور اس دن کی اہمیت یہی ہے کہ
یہ دنیا کو بتانا کہ جو ضیاء کی آمرانہ سوچ ہے وہ جیتی نہیں، آج بھی متبادل سوچ یہاں پہ موجود ہے۔ تو کیا کامریڈ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ سٹ ان تب تک جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونے کا وعدہ نہیں کیا جاتا یا اس پہ کوئی عملی طور پر کوئی قرارداد نہیں پیش کی جاتی؟ سندھ حکومت کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، تو یہ کتنے دن تک کا ابھی ہمارا پلان ہے؟ آج تو دھرنا جو ہے وہ بیسکلی مذاکرات جب شروع ہوں گے حکومت سے تو مجھے امید ہے کہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی بات ہوئی ہے کہ ادھر بھی بل لے کر آیا جائے گا۔ تو یہ ایک علامتی مظاہرہ ہے میرا، اب میں لیڈرشپ میں ہوں نہیں، اسٹوڈنٹس کا فیصلہ ہے انہوں نے کیسے کرنا ہے، لیکن بنیادی طور پہ تحریک کو مضبوط کرنے کی بات ہے، آگے لے جانے کی بات ہے، ایک لمبی جدوجہد ہے۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں سندھ میں بل آ گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں یہ بل آئے گا، اور یہ جو سیاست ہے نچلے سطح کی سیاست یہ پھر سے شروع ہو۔ تو کامریڈ ایسا نہیں لگتا کہ ایک عامر نے چلے لگا دیا تھا، مارشل لا بھی لگ گیا، اسٹوڈنٹ یونینز پہ بین بھی لگ گیا، لیکن اب تو کافی عرصے سے ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک میں، تو اب تک یہ بحال کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں کسی کو بھی پسند نہیں ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ایک حقیقی متبادل سیاست کرے۔ سیاست میں نوجوانوں کو لے کر آتے ہیں لیکن دریا بچھانے کے لیے، اپنی نعرے لگوانے کے لیے، ٹرولنگ کروانے کے لیے، لیکن کبھی بھی ایک حقیقی اپنے حقوق کے لیے طلباء جب نکلتے ہیں تب ان کو دبا دیا جاتا ہے، انہیں ملک دشمن کہا جاتا ہے، انہیں غنڈے کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے جلسوں میں آ کے اگر تقریر نعرے لگا رہے ہوں نوجوان، پھر وہ غنڈے نہیں ہیں، وہ ٹرولنگ کر رہے ہو پھر وہ غنڈے نہیں ہیں، وہ صرف غنڈے تب ہیں جو وہ کہیں ہمیں صاف پانی دو، ہاسٹل اچھا دو، ہماری فیسیں کم کرو، ہمیں ایگزام جو ہیں آن لائن، جو بھی ان کے اپنے مسائل ہیں تب ان کے اوپر وہ انہیں اس طرح کے غنڈہ اور ملک دشمن اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو میرا خیال اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو بنیادی ان کا آئینی حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اچھا کامریڈ، یونٹی کی ابھی میں نے بات کی، تو یونیورسٹی میں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ہو یا پھر اسلامک یونیورسٹی ہو، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وہاں پر جمعیت اور پروگریسو اسٹوڈنٹس کا ایک کافی کلیش چلتا رہتا ہے، تو ان میں یونٹی کیوں نہیں آ سکتی؟ دیکھیے وہ کلیش کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، اسٹوڈنٹ باڈی کیونکہ الیکٹ نہیں انہیں کر رہی تو ان کی ایک طرح سے اجارہ داری بچ جاتی ہے۔ جب الیکشنز ہوں گے تو پھر تو آپ کو پوری باڈی کو ون اوور کرنا پڑے گا، اس میں تشدد بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے۔ جب الیکشن نہیں ہے، 50,000 کی یونیورسٹی ہے قائد اعظم یا 40,000 کی آپ کہہ لیں، وہاں پہ آپ کو 100 لوگوں کا گروپ بنا کے اگر آپ اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں تو آپ کو 20,000 کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ جب 20,000 کا ووٹ لینا پڑے گا تب آپ کو سب کو ون اوور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا، لوگوں سے ملنا جلنا پڑے گا۔ جو بدماش ہوں گے، جن کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، وہ تو آگے نہیں آ سکیں گے۔ اس بین نے بدماشی کو زیادہ آگے لے کر گئے ہیں، اور اس کا ایک مثال ثبوت ہمارے پاس ہے کہ جو بھی یونین کے آج بھی کوئی بہتر سیاستدان اگر آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے جو تاریخ جانتا ہے، نظریہ جانتا ہے، وہ یونین کی پیداوار ہے۔ اس کو کیونکہ انہیں ایک سکھایا جاتا تھا یونیورسٹی کے اندر کہ لوگوں کو ون اوور کیسے کرنا ہے، آرگیومنٹ کیسے دینا ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں۔ اب تو جس طرح کے سیاستدان آ رہے ہیں وہ سارا شہباز گل مٹیریل ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ کامریڈ۔ تو کامریڈ نے ہمیں بتایا کہ اب طلبہ یونینز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی سیاسی تربیت کے لیے کتنی ضروری ہیں، اور ایک ریپریزنٹیٹیو جماعت اور ایک ریپریزنٹیٹیو جو پورے تمام طلبہ کا ہو وہ آنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ 20,000 کی باڈی سے جو ووٹ لے کر آئے گا وہ اصل میں ایک ریپریزنٹیٹیو ہوگا، نہ کہ کوئی اجارہ داری سے بننے والا۔ بہت شکریہ۔